पहली पार्ट 2 की आज हम डेली का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था जनरल एंट्रीज नॉर्मल कि कैसे एंट्रीज की जाती है। ये सिर्फ मैंने बेसिक बताया था कि आपका जैसे ही साल स्टार्ट होता है उसके अनुसार ही एंट्रीज की जाती है। पर साल स्टार्ट होने के साथ में ये एंट्रियाँ जो मैंने बताई कि कैपिटल है, सेल्स है, परचेज है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, ये कहाँ की जाती है? ये की जाती है एक प्रारूप में कह दूँ फॉर्मेट। आप कोई भी काम करते हो उसका अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है तो हो सकता है कि आप काम नहीं कर सकते हो। सेम कंडीशन आपके पास में 3 फॉर्मेट जो हमें सबसे पहले टेली के अंदर आवश्यकता पड़ती है। कंपनी के अंदर जो हमारा फर्स्ट काम किया जाता है वो होता है एंट्रीज़ का। हम टेली के अंदर जब मैं कहूँ कि हम सीख रहे हैं उसके अंदर, तो बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? उसके अंदर एक चीज़ सीखता है वो होती है जर्नल, दूसरा होता है उसको बनानी होती है लेजर। उसका जब टेली ईआरपी कंप्यूटर के अंदर 2 ही काम होते हैं टेली के अंदर की, एक तो उसका फंक्शन सेट करना, कॉन्फ़िगरेशन सेट करना। अगर ये अच्छे से आ गया तो टेली आपको आ जाती है। दूसरा टॉपिक ये होता है कि अगर ये चीज़ें नहीं आती, आप कहोगे मैडम मुझे ये चीज़ें क्लियर नहीं होती। जैसे एंट्री में मैंने कहा कि आपको ये पता होना चाहिए कंपनी का ईयर कब स्टार्ट होता है। ईयर की बात करूँ कि 1 अप्रैल को हमारा जो ईयर व्यापारिक जो होता है वो ईयर स्टार्ट होता है। दूसरी बात, व्यापार में ईयर स्टार्ट होने के साथ में 31 मार्च को हमारा व्यापार बंद हो जाता है। ये व्यापारिक डेट है जो बिज़नेस हर व्यापारी करता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी बड़ा व्यापारी हो या कोई भी छोटा व्यापारी हो, उसको ये काम करना ही पड़ेगा। दूसरी सिचुएशन ये आती है कि उसको जो वो एंट्रीज करता है रोज़ाना मुझे मैंने कहा पहली ज़रूरत, जब बात करूं कि आपने एंट्रियां सीख ली कि मैडम डीआर ये होता है, सीआर ये होता है, तो आप कहोगे कि ये डीआर जो सीआर होता है ये कहाँ होता है? जो आपको मैंने कहा कि डीआर सीआर एक प्रारूप में होता है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें शायद थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा होगा आपको, तो मतलब आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर देखो तो इसके अंदर पहला होता है डेट। मैं आपको बोल देती हूँ वैसे रोजाना बच्चा का प्रारूप कुछ इस तरीके से, ये पेज इस तरीके से दिखाई देता है। सेम कंडीशन आप देख सकते हो। इसके अंदर पहला प्रारूप होता है डेट। आप नॉर्मल समझ भी सकते हो इस चीज़ को कि इसके अंदर डेट, देखो आप व्यापार स्टार्ट करते हो उसकी तारीख आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए कल आपसे किसी ने माल उधार लिया या व्यापारी ने माल बेचा, तो इसका आप प्रारूप कहाँ बनाओगे, कहाँ इसको डिफाइन कर सकते हो कि मैडम ये मैं यहाँ डिफाइन करूँ? इसके लिए आपको डेट की ज़रूरत पड़ती है। दिनांक, रोजाना मचा की पहली, रोजाना मचा का मतलब यही मतलब है कि हर व्यापारी इसको बनाता है। अब व्यापार में माल आता है, जाता है, या फिर व्यापारी में जो भी उसके खाते होते हैं वो कैसे प्रभावित होंगे, उसको प्रभावित करने के लिए हम लिखित रूप में, तो पहले मैं बात करूँ लिखने की बात करूँ तो यहाँ व्यापारी सबसे पहले एंट्रीज करता है। पर कंप्यूटर की बात करूँ टेली ईआरपी 9 में पहले वहाँ खतौनी करनी होती है। खतौनी मतलब खाते बनाने पड़ते हैं, जो शायद कुछ इस तरीके से उसका प्रारूप दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखो टेली ईआरपी के अंदर प्रैक्टिकल की बात करूँ तो बच्चे के सीखने के लायक यही 2 चीज़ होती है। आगे का सारा काम कंप्यूटर आपको खुद तैयार करके देता है, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं कहूँ तलपट हुआ, बैलेंस शीट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, कैश बैलेंस हुआ, डे बुक हुआ, यहाँ तक कि आप एक एक मिनट का जो हिसाब है वो सारा वहाँ पा सकते हो। परंतु पाने के साथ में आपका एक चीज़ का होना चाहिए कि आपका जर्नल अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, जो मैं इसीलिए बता रही हूँ आपको। दूसरा होता है आपकी खतौनी, लेजर, किस तरीके से आपको खतौनी बना सकते हो। तो जर्नल की बात की, पहला पार्ट होता है डेट। अगर आप डेट लिखते हो तब आप ये क्लियर कर देते हो कि उसके अंदर तारीख। देखो व्यापारी जो भी काम करता है, आप बिना तारीख के व्यापार नहीं कर सकते। आपका 31 मार्च को व्यापार बंद हो रहा है, उससे पहले अगर आपको यही नहीं पता 31 दिसंबर को क्या एंट्री हुई थी या 22 नवंबर की क्या एंट्री थी, तो हो सकता है कि आपके व्यापार का आपके पास एक सही विवरण नहीं है। आज आपकी एग्ज़ाम डेट भी आती है, तो वो डेट क्यों दी जाती है? वो इसीलिए दी जाती है कि उस तारीख को कंफर्म हो जाए कि व्यापारी ने लाभ कमाया है या फिर हानि कमाई है। दूसरा होता है पर्टिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं विवरण, जो शायद कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। पर्टिकुलर की बात या विवरण की बात करूँ, मतलब आप कोई भी चीज़ ले लीजिए उसका आप ब्यौरा जरूर देते हो। अब मैं कहूँ मेरा नाम, तो मैं कहूँगी मीना वालिया, ठीक है, कहाँ से आई हूँ, क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, इसकी चीज़ अगर मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ आपको, तो इसी के साथ मैं व्यापारी भी विवरण जरूर देता है कि उसने कैसा काम स्टार्ट किया, कैसा बंद किया,
जैसे यहाँ एंट्रीज की जाती है वो इस तरीके से की जाती है, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। तो ये जो चीज़ें लिखी जाती है ये सारा अगर यहाँ कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट अगर लिखा जा रहा है तो ये इसी के अंदर दिखाई देता है। दूसरी बात होती है डेट, यहाँ आप कोई भी डेट जैसे 1 2020 अगर लिखना चाहते हो तो आप यहाँ डाल सकते हो। सबसे पहले एंट्री की बात करूँ तो ये एंट्री इसी तरीके से होती है कि व्यापार आपका स्टार्ट होता है। दूसरी बात मैं करूँ कि यहाँ एक पार्ट और होता है जो उसी के अंदर विवरण के अंदर ही एंट्रीज लिखी जाती है। पर्टिकुलर में ऑल एंट्रीज आप कवर करोगे जो भी आपकी एंट्रीज है। दूसरी बात होती है यहाँ एक शॉर्ट टॉपिक में मैं कहूँ नरेशन दिया जाता है। नरेशन वो इसीलिए होता है कि आप उसकी पूरी जानकारी दे दो। जैसे मैंने कहा कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, पर इसके अंदर ये सिर्फ एंट्री हुई, परंतु इसके अंदर एंट्री के बाद का दूसरा काम होता है कि इसके अंदर आप उसका नरेशन दो कि उसने व्यापारी ने क्या किया है क्या नहीं। जैसे मैंने कहा हरी को माल बेचा तो आप एंट्री तो कर दोगे, पर हरी को किसके द्वारा बेचा, कहाँ बेचा, क्यों बेचा, शायद इसका अगर आपको विवरण देना हो तो नरेशन की ज़रूरत होती है। इससे व्यापारी क्लियर हो जाता है कि इसमें आगे क्या चीज़ है क्या नहीं है, कहाँ से खरीदा, या हो सकता है बैंक के चेक नंबर होते हैं वो भी आपको डालने पड़े, क्योंकि आप एंट्रीज तो हर प्रकार की करते हो। उसके अंदर हो सकता है कि आपको उसका जो एंट्रीज कर रहे हो उसके पूरा नरेशन दो। दूसरा होता है LF। देखो यहाँ जनरल के अंदर LF यूज़ किया जाता है, लेजर फोलियो जिसको बोलते हैं। जो खतौनी की नंबर संख्या होती है वो लेजर फोलियो में मतलब कि पृष्ठ संख्या डाली जाती है। अगर आपका खाता 31 मार्च को स्टार्ट हो रहा है या कोई मशीनरी का खाता है या फिर मैं कहूँ व्यापारी के फर्नीचर का खाता है तो वो सारा डिफाइन किया जाता है LF में। यहाँ सिर्फ पृष्ठ संख्या आती है। ये इसीलिए होता है कि व्यापारी खाते के द्वारा ये निर्धारित कर दे कि यहाँ LF में कितने नंबर पर क्या आया है। दूसरा होता है, एक होता है DR अमाउंट और एक होता है CR अमाउंट। शायद वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। DR और CR की बात करूँ तो DR का मतलब डेबिट अमाउंट, दूसरा होता है CR क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट की बात करूं तो व्यापारी एक काम जरूर करता है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों डालता है। यहाँ अमाउंट की बात करूं तो यहाँ पैसे डाले जाते हैं। अगर आप मान लीजिए LF 1 नंबर की खतौनी कर रहे हो तो यहाँ आप जो भी आपका अमाउंट बनता है वो अमाउंट दोनों साइड डाल देते हो। तो इस तरीके से जनरल तैयार किया जाता है। जनरल का प्रारूप के बाद में व्यापारी का, इसके अंदर आप कोई भी प्रविष्टि कर सकती हो। ये सेम प्रारूप हो सकता है, बड़ा बनाना पड़े। अगर टेली की बात करूँ तो ये मैंने कहा सॉफ्टवेयर के अंदर पहले आपको खतौनी करनी होती है जिसके अंदर अंडर ऑप्शन दिया जाता है। इसके अंदर जैसे एंट्री में तो ये दे रखा है कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, पर वहाँ जब आप काम करते हो लेजर के अंदर टेली के अंदर तो वहाँ अंडर जो ऑप्शन होता है, जो व्यापारी के खाते होते हैं नॉर्मल जो सभी के खाते होते हैं उनका ऑप्शन टेली का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपने आप ऑप्शन देता है, उसके अंदर से आपको लिखने होते हैं। दूसरी बात करूँ खतौनी की तो खतौनी भी कुछ इसी तरीके से की जाती है। डेट पर्टिकुलर GF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर GF अमाउंट, तो जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि डेट क्या है, पर्टिकुलर क्या है, GF क्या है, अमाउंट क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर होती है कि यहाँ डेट वही चीज़ तो वही है, पर फ़र्क इतना है कि यहाँ ये DR अमाउंट होगा, ये CR अमाउंट होगा। इस चीज़ का डिफाइन करने के लिए ये DR है, ये CR है, ये सिर्फ खातों की पहचान करने के लिए, क्योंकि व्यापारी अगर खातों की पहचान नहीं करता है तो हो सकता है वो प्रविष्टियाँ करने में सही तरीके से ना कर पाए। इसके कारण ही अगर खाता आपका गलत होता है उसके कारण आपकी जो बैलेंस शीट होती है उस पर प्रभाव पड़ेगा। उसी के कारण आपका ट्रायल बैलेंस जो मैं कहूँ तलपट होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। पर व्यापारी के अंदर मैंने कहा टेली के अंदर 2 चीज़ें सीखनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो एक तो ये होता है कि यहाँ कैसे एंट्रीज की जाए, दूसरा बात होता है खतौनी का। अगर आपने ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ ली तो हो सकता है कि आपके लिए आगे का सारा काम तैयार आपको मिलता है। जैसे मैं कह दूँ कि ट्रायल सीखने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको ये पता होना चाहिए कि लेजर मेरा सही है और मेरा जनरल सही है, तो ट्रायल कुछ इस तरीके से शो होता है। जैसे यहाँ पर्टिकुलर है, इसके अंदर डेबिट अमाउंट क्रेडिट, जो खतौनी आपने की है, जो प्रविष्टियाँ की है, उन संख्याओं को कम करने के लिए, उन संख्याओं को मतलब उन खातों को एक ही पेज पर दिखाने के लिए ट्रायल बनाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कोई बड़ी चौड़ी बात नहीं है कि तलपट क्यों बनाया जाता है। दूसरा होता है बैलेंस शीट।
व्यापारी ट्रायल बनाने के बाद में बैलेंस शीट चेक करता है। बैलेंस शीट का मतलब चिट्ठा होता है, जिससे आपका चिट्ठा निकाल देते हैं कि ये आपका ब्यौरा है, ये देख लो आपकी कितनी संपत्ति है, कितने दायित्व है। उसके अंदर भी दायित्व जो आपका पूरा अमाउंट आपने कितनी पूरा मतलब पूरा व्यापारी का चिट्ठा होता है वो उसके अंदर प्रदर्शित हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका प्रारूप कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि किस तरीके